हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं जी। कश्मीर के इलेक्शन में बीबीसी कहती है कि टर्नआउट ना होने के बराबर है। आपकी जमातों की जो आपस की पॉलिटिक्स है वो देखें तो लगता है कि बहुत बड़ी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है इंतखाबात की, और अच्छी मुकाबले की फ़िज़ा है। आपका तजिया क्या? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, वो इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो उस वक्त बिल्कुल एक जमूद की सूरत हाल थी। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें पहल लीड ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ गए, लोगों से मिले और उन्होंने वहाँ के हकूक़ की बात की, ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश की बात की। तो उससे कुछ लोगों में उनका जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहाल हुई, वहाँ पे कोई माहौल बना। फिर पीएमएलएन की क़यादत गई। देखें, इलेक्शंस के अंदर इल्ज़ामात भी लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। दो मुखालिफिन जब आपस में लड़ रहे हों, वो बेशक इकट्ठे भी बैठे हों, लेकिन जब इंतखाबात में होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो उन्होंने सियासत वही करनी है जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे उनके मुताबिक। उस पर कुछ तलखियाँ भी हुई, लेकिन उससे वो एक्टिविटीज़ बहाल हुई और अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है, जो उसका बयानिया था हक़ हाकमियत का, हक़ मलकियत का, हक़ रोज़गार का, वो इसी बयानिए के साथ जीबी में गए थे और जीबी में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और अब हम यहाँ पे भी उसी बयानिए के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। बाकी धांधली की जो रिपोर्ट्स, जो शिकायत हमने की, वो हमारा हक़ था, उसको देखना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को वायलेशन की निशानदेही, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं नज़रअंदाज की, कोई उस पर उन्होंने खातिर खा एक्शन नहीं लिया। अगर वो लेते तो आज जो हमारा एक कारकुन शहीद हुआ और काफ़ी जगह से जो लड़ाई झगड़े की इतलात मिली या बेज़ाब्तियों की इतलात मिली, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो शायद ये माहौल जो है ये खुशगवार भी रहता, ये तलखियाँ भी इतनी ना बढ़ती।